वो ये वही बोलते हैं जिनको अपनी कुर्सी जाने का डर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हक की बात करने वाला बंदा है ओवैसी। मुसलमानों के लिए जो आवाज उठाएगा हम उसी को जिताएंगे, चाहे ओवैसी साहब हो चाहे कोई भी हो। हम किसी को एक नेता को ऐसा कुछ चुनेंगे जो हमारे लिए लड़े। हम आरएसएस के दलालों को वोट नहीं देंगे। नारसी जुनैद की बात करने वाला बंदा है, वो इकबाल की बात करने वाला है और असगर के लिए बात करने वाला बंदा है। वो जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। ये कांग्रेस बीजेपी इनका सबका यही काम है, बस वोट लेने के लिए आते हैं, वोट लेने के लिए आते हैं। वोट लेने के बाद कभी शक्ल नहीं दिखाते अपनी। लोग कह रहे हैं कि भड़का के मुसलमानों को चले जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठे आरोप है, सब बिल्कुल झूठे आरोप है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या लग रहा है वो जीत रहे हैं यहाँ से? क्या उम्मीदें हैं, कितनी सीटें जीत सकते हैं? ये तो वक्त ही बताएगा इंशाल्लाह। मगर ये है कि जो जीते वही बंदा जो जनता का साथ दे। ऐसे झूठे वादे करने वाले कोई नहीं जीते यहाँ से। कौन झूठे वादे करते हैं? ये कांग्रेस बीजेपी इनका सबका यही काम है, बस वोट लेने के लिए आते हैं, वोट लेने के लिए आते हैं। वोट लेने के बाद कभी शक्ल नहीं दिखाते अपनी। शक्ल नहीं दिखाते। आपको क्या लग रहा है? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों को मुत्तहिद हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हो जाना चाहिए। आपको लग रहा है कि मुसलमानों को एक साथ आके वोट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल इस बात से सहमत है, बिल्कुल करना चाहिए। जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। जो हमारी बात सुने, हमारे को चाहिए हमारा सुनने वाला, हमारे दिल की बात, हमारी कौम के लिए जो करेगा हम उसके लिए करेंगे। भाई सबके लिए करे, लेकिन हमारी भी सुने। आजकल लोग बात करते हैं कुछ है, करते हैं कुछ है, बस ये है। हम चाहते हैं हमारे कोई साथ का हो जो हमारे बारे में सुने, हमारा दुख दर्द समझे, बस ये चाहते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ओवैसी आके भड़का के चले जाते हैं। नहीं बोलते हैं, बिल्कुल वो ये वही बोलते हैं जिनको अपनी कुर्सी जाने का डर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हक की बात करने वाला बंदा है ओवैसी, हक की बात करने वाला। नारसी जुनैद की बात करने वाला बंदा है, वो इकबाल की बात करने वाला है और असगर के लिए बात करने वाला बंदा है वो। इसलिए सबको उनसे यही डर है कि वो मिला हुआ है। तो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ वो मुसलमानों की बात करते हैं। नहीं, ऐसा क्यों? बात वो हक की, वो बात मुसलमानों की नहीं, वो बात मुसलमानों की नहीं, हक की बात। वो बात मुसलमानों की नहीं, हक की करते हैं। जी साहब यहाँ पर आते हैं, लोगों को भड़का के चले जाते हैं। जी बिल्कुल भड़काने वाली कोई बात नहीं है। जो उनकी सोच है वो हम मानते हैं और हमारा भी नेता होना चाहिए। हम 50 साल से तो हमको भी चाहिए अपना नेता। भाई कांग्रेस है या बीजेपी है, जरूरी थोड़ी। कांग्रेस ने यहाँ काम नहीं किया क्या? कुछ भी नहीं किया। जो काम किया हमारे हक के लिए। जब हमारे पर लिंचिंग होती है या कुछ होता है उसमें बोलने वाला नहीं होता। हमको अपना नेता चाहिए। हमको अपना नेता, हमारा नेता अवैसी है। अवैसी की तरफ से जो क्या उम्मीदें हैं ओवैसी साहब से? क्या कुछ प्लान है आप लोगों का? क्या उम्मीद करते हैं आप? बहुत काम करेगा जीतने के बाद। जीतने के बाद बहुत काम करेगा, वो भी ध्यान देगा। जब हम उनको वोट से जिताएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे तो हमारे लिए आवाज उठाएंगे, हमारी कौम के लिए आवाज उठाएंगे। तो क्या शिक्षा व्यवस्था ठीक होगी? स्कूलें जो खराब है वो ठीक होगा? बिल्कुल आपके सामने अभी उन्होंने उदाहरण दिया तेलंगाना का, वही सेम चीज हम यहाँ चाहते हैं। जी आपको क्या लग रहा है? अगर जो हमारे सामने वाली पार्टी है, हमारे सामने कुछ होता है, कोई बोलने वाला नहीं रहता, हमारा कोई सपोर्ट नहीं रहता। हम एक ही चाहते हैं जो हमारे समाज के भी हमारे साथ खड़े होने वाले होने चाहिए। पतंग दोगला व्यवहार होता है। कौन करता है ये नेता ही करते हैं। दोगला व्यवहार होता है, बोलते कुछ है करते कुछ है। अगर मुसलमानों के लिए जो आवाज उठाएगा हम उसी को जिताएंगे, चाहे ओवैसी साहब हो चाहे कोई भी हो। हम किसी को एक नेता को ऐसा कुछ चुनेंगे जो हमारे लिए लड़े। हम आरएसएस के दलालों को वोट नहीं देंगे। कौन है आरएसएस के दलाल? महेश जोशी आरएसएस का दलाल है साहब। हमारी नौजवान लोंडे घूमते रहते, इनको सुरक्षा का नहीं है मैडम। औरतों को ध्यान नहीं सुरक्षा का। जब उनका बच्चा ही रेप करता है तो औरों की लड़कियों को क्या होगा? लड़का घूमता है, उनका रेप केस उसके ऊपर, उसको दावेदार बना रही है एमएलए का। रेपर को टिकट देगी क्या पार्टी? टिकट दे भी देगी तो हम तो वोट नहीं देंगे भाई। दोगे क्या आप लोग? हम वोट किसे चुन रहे हैं? ओवैसी साहब को चुनेंगे हम। क्यों चुन रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? क्या उम्मीदें हैं उनसे? क्या उम्मीदें तो बहुत है। जो हमारे लिए काम करेगा ओवैसी साहब को लाएंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह एमएलए बना तो हम वो करके दिखाएंगे जो कभी हुआ नहीं।